तीन नए आपराधिक कानून आज से लागू। एफआईआर दर्ज करने से लेकर फैसला सुनाने तक की समय सीमा हुई तय। सुगम होगा न्याय। पूरे देश भर में जो चर्चा का विषय बन गया, जिसका जगह जगह स्वागत और लोगों की खुशी नहीं रुक रही। मेरा नाम आरएन जसवाल। चलिए आज बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं और आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर जो नया बदलाव हुआ है कानून पर आखिर है क्या। आज से भारत में आपराधिक न्याय के एक नए युग की शुरुआत हो गई है। 1 जुलाई से देश भर में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो रहे हैं। नए कानून से मुकदमे जल्दी निपटेंगे और तारीख पर तारीख के दिन भी लद जाएंगे। रविवार रात 12 बजे से यानी 1 जुलाई की तारीख शुरू होने के घटित हुए सभी अपराध नए कानून में दर्ज किए जाएंगे। 1 जुलाई से देश में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएंगे। जहां पर आपराधिक ट्रायल की गति देने के लिए नए कानून में 35 जगह टाइमलाइन जोड़ी गई है। शिकायत मिलने पर एफआईआर दर्ज करने, जांच पूरी करने, अदालत के संज्ञान लेने, दस्तावेज दाखिल करने और ट्रायल पूरा होने के बाद फैसला सुनाने तक की समय सीमा भी तय की गई है। नए कानून से क्या कुछ फायदा मिलेगा, समझ लेते हैं। नए कानून से मुकदमे जल्दी निपटेंगे, साथ ही आधुनिक तकनीक का भरपूर इस्तेमाल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को कानून का हिस्सा बनाने में मुकदमों के जल्दी निपटारे का रास्ता आसान होगा। शिकायत, सम्मन और गवाही की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के इस्तेमाल से न्याय की रफ्तार भी तेज होगी। 3 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करनी होगी। आपराधिक मुकदमे की शुरुआत एफआईआर से होती है। नए कानून में तय समय सीमा में एफआईआर दर्ज करना और उसे अदालत तक पहुंचाना सुनिश्चित किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में व्यवस्था है कि शिकायत मिलने पर 3 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करनी होगी। 3 से 7 साल की सजा के केस में 14 दिन में प्रारंभिक जांच पूरी करने, एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया होगी। 24 घंटे में तलाशी रिपोर्ट के बाद उसे न्यायालय के सामने रख दिया जाएगा। नए कानून में आरोप पत्र की भी टाइमलाइन तय है। दुष्कर्म के मामले में 7 दिन के भीतर पीड़िता की चिकित्सा रिपोर्ट पुलिस थाने और कोर्ट भेजी जाएगी, जो कि अभी तक लागू सीआरपीसी में इसकी कोई समय सीमा तय नहीं थी। नया कानून आने के बाद समय में पहली कटौती यही होगी। नए कानून में आरोप पत्र की भी टाइमलाइन तय है। आरोप पत्र दाखिल करने के लिए पहले की तरह 60 और 90 दिन का समय तो है, लेकिन 90 दिन के बाद जांच जारी रखने के लिए कोर्ट से इजाजत लेनी होगी और जांच को 180 दिन से ज्यादा लंबित नहीं रखा जा सकता। 180 दिन में आरोप पत्र दाखिल करना होगा। ऐसे में जांच चालू रखने के नाम पर आरोप पत्र को अनिश्चितकालीन के लिए नहीं लटकाया जा सकता। पुलिस के लिए टाइमलाइन भी तय है, जहां पर अदालत के लिए भी समय सीमा तय की गई है। मजिस्ट्रेट 14 दिन के भीतर केस का संज्ञान लेंगे। केस ज्यादा से ज्यादा 120 दिनों में ट्रायल पर आ जाए, इसके लिए कई काम किए गए हैं। प्ली बार्गेनिंग का भी समय तय है। प्ली बार्गेनिंग पर नया कानून कहता है कि अगर आरोप तय होने के 30 दिन के भीतर आरोपी गुनाह स्वीकार कर लेगा तो सजा कम होगी। नए कानून में तय समय सीमा में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य रहेगा। 3 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करनी ही होगी। नए कानून में दया याचिका के लिए भी समय सीमा तय। लिखित कारण दर्ज करने पर फैसले की अवधि 45 दिन तक हो सकती है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। नए कानून में दया याचिका के लिए भी समय सीमा तय है। सुप्रीम कोर्ट में अपील खारिज होने के 30 दिन के भीतर दया याचिका दाखिल करनी होगी। विस्तार से समझते हैं और क्या है नए कानून में। पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया। राजद्रोह की जगह देशद्रोह बना अपराध। मॉब लिंचिंग के मामले में आजीवन कारावास या मौत की सजा का भी प्रावधान है। पीड़ित कहीं भी दर्ज करा सकेंगे एफआईआर। जांच की प्रगति रिपोर्ट भी मिलेगी। राज्य को एक तरफा केस वापस लेने का अधिकार नहीं, पीड़ित का पक्ष सुना जाएगा। तकनीक के इस्तेमाल पर जोर। एफआईआर, केस डायरी, चार्जशीट, जजमेंट सभी होंगे डिजिटल। तलाशी और जब्ती में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य। गवाहों के लिए ऑडियो वीडियो से बयान रिकॉर्ड करने का विकल्प। तो वहीं 7 साल या उससे अधिक सजा के अपराध में फॉरेंसिक विशेषज्ञ द्वारा सबूत जुटाना अनिवार्य रहेगा। छोटे मोटे अपराधों में जल्द निपटारे के लिए समरी ट्रायल, छोटी प्रक्रिया में निपटारा का भी प्रावधान है।
पहली बार के अपराधी के ट्रायल के दौरान 1/3 सजा काटने पर मिलेगी जमानत। इतना ही नहीं, भगोड़े अपराधियों की संपत्ति भी होगी जब्त और वहीं पर इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड माने जाएंगे साक्ष्य। तो भगोड़े अपराधियों की अनुपस्थिति में भी चलेगा मुकदमा। अब कौन सा कानून किसकी लेगा जगह, उसके बारे में हम बता दें। इंडियन पीनल कोड आईपीसी 1860 की जगह लागू हो रहा है भारतीय न्याय संहिता 2023। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी 1973 की जगह लागू हो रहा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह लागू हो रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। विचार विमर्श के बाद लाए गए हैं आपराधिक कानून। 1 जुलाई से देश भर में 3 नए कानून जिस तरीके से लागू होने जा रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रविवार को कहा कि प्रौद्योगिकी और फॉरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में हो रहे विकास को देखते हुए तीनों कानून जरूरी है। मेघवाल ने यह भी कहा कि तीनों आपराधिक कानून विचार विमर्श के बाद ही लाए गए हैं। मेघवाल ने कहा कि नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए हैं। तीनों आपराधिक कानून विचार विमर्श के बाद लाए गए हैं। सरकार का लक्ष्य देश की जनता को न्याय प्रदान करना है। चलिए और विस्तार समझते हैं। बीएनएसएस, बीएसए, आईपीसी, सीआरपीसी नए आपराधिक कानून आज से देश भर में लागू हो रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। 6 अपराधों में सजा के तौर पर कम्युनिटी सेवा का भी प्रावधान किया गया है। 51 साल पुराने सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस लेगी। भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता बीएनएस लेगा और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसएस के प्रावधान लागू होंगे। महिलाओं से जुड़े ज्यादातर अपराधों में पहले से ज्यादा सजा मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक सूचना से भी एफआईआर दर्ज हो सकेगी। कम्युनिटी सेवा जैसे प्रावधान भी लागू होंगे। 20 पॉइंट में समझते हैं तीनों नए कानूनों में क्या कुछ विशेष खास है। तो आपको बता दूं, 1 जुलाई से पहले दर्ज हुए मामलों में नए कानून का असर नहीं होगा। यानी जो केस 1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज हुए हैं उनकी जांच से लेकर ट्रायल तक पुराने कानून का हिस्सा होगा। 1 जुलाई से नए कानून के तहत एफआईआर दर्ज हो रही है और इसी के अनुसार जांच से लेकर ट्रायल पूरा होगा। बीएनएसएस में कुल 531 धाराएं हैं और इसके 177 प्रावधानों में संशोधन किया गया है, जबकि 14 धाराओं को हटा दिया गया है। 9 नई धाराएं और 39 उप धाराएं जोड़ी गई है। पहले सीआरपीसी में 484 धाराएं थी। भारतीय न्याय संहिता में कुल 357 धाराएं हैं। अब तक आईपीसी में 511 धाराएं थी। इसी तरह भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल 170 धाराएं हैं। नए कानून में 6 धाराओं को हटाया गया है। 2 नई धाराओं और 6 उप धाराओं को जोड़ी गई है। पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में कुल 167 धाराएं थी। नए कानून में ऑडियो वीडियो यानी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर जोर दिया गया है। फॉरेंसिक जांच को अहमियत दी गई है। कोई भी नागरिक अपराध के सिलसिले में कहीं भी 0 एफआईआर दर्ज करा सकेगा। जांच के लिए मामले को संबंधित थाने में भेजा जाएगा। अगर 0 एफआईआर ऐसे अपराधों से जुड़ा है जिसमें 3 से 7 साल तक का सजा का प्रावधान हो सकता है तो फॉरेंसिक टीम से साक्ष्यों की जांच करवानी होगी। अब इस सूचना से भी एफआईआर दर्ज हो सकेगी। हत्या, लूट या रेप जैसी गंभीर धाराओं में भी एफआईआर हो सकेगी। वॉइस रिकॉर्डिंग से भी पुलिस को सूचना दे सकेंगे। एफआईआर के मामले में फरियादी को 3 दिन के भीतर थाने पहुंचकर एफआईआर की कॉपी पर साइन करना जरूरी होगा। फरियादी को एफआईआर बयान से जुड़े दस्तावेज भी दिए जाएंगे। प्रावधान किया गया है कि फरियादी चाहे तो पुलिस द्वारा आरोपी से हुई पूछताछ के बिंदु भी ले सकता है। एफआईआर के 90 दिन के भीतर 4 शीट दाखिल करनी जरूरी होगी। 4 शीट दाखिल होने के 60 दिनों के भीतर कोर्ट को आरोप तय करने होंगे। मामले की सुनवाई पूरी होने के 30 दिन के भीतर जजमेंट यानी फैसला देना होगा। जजमेंट दिए जाने के बाद 7 दिनों के भीतर उसकी कॉपी मुहैया करानी होगी। पुलिस को हिरासत में लिए गए शख्स के बारे में उसके परिवार को लिखित में बताना होगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन भी सूचना देनी होगी। महिलाओं, बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को बीएनएस में कुल 36 धाराओं में प्रावधान किया गया है। रेप का केस धारा 63 के तहत दर्ज होगा। धारा 64 में अपराधी को अधिकतम आजीवन कारावास और न्यूनतम 10 वर्ष कैद की सजा का प्रावधान है। धारा 65 के तहत 16 साल से कम आयु की पीड़ित से दुष्कर्म किए जाने पर 20 साल का कठोर कारावास, उम्र कैद और जुर्माने का प्रावधान है।
गैंग रेप में पीड़िता यदि वयस्क है तो अपराधी की आजीवन कारावास का प्रावधान है। 12 साल से कम उम्र की पीड़िता के साथ रेप पर अपराधी को न्यूनतम 20 साल की सजा, आजीवन कारावास या मृत्युदंड का भी प्रावधान है। शादी का झांसा देकर संबंध बनाने वाले अपराध को रेप से अलग अपराध माना गया है, यानी उसे रेप की परिभाषा में नहीं रखा गया है। वहीं पर पीड़ित को उसके केस से जुड़े हर अपडेट को जानकारी हर स्तर पर उसके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। अपडेट देने की समय सीमा 90 दिन निर्धारित की गई है। राज्य सरकारें अब राजनीतिक केस यानी पार्टी वर्कर के धरना प्रदर्शन और आंदोलन से जुड़े केस एक तरफा बंद नहीं कर सकेंगी। धरना प्रदर्शन उपद्रव में यदि फरियादी आम नागरिक है तो उसकी मंजूरी लेनी होगी। गवाहों की सुरक्षा के लिए भी प्रावधान है। तमाम इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी कागजी रिकॉर्ड के तहत कोर्ट में मान्य होंगे। और यहीं पर एक बड़ा जो बदलाव है, मॉब लिंचिंग भी अपराध के दायरे में आ गया है। शरीर पर चोट पहुंचाने वाले अपराधों को धारा 100 से 146 तक बताया गया है। हत्या के मामले में धारा 103 के तहत केस दर्ज होगा। धारा 111 में संगठित अपराध के लिए सजा का प्रावधान है। धारा 113 में टेरर एक्ट बनाया गया है। मॉब लिंचिंग के मामले में 7 साल की कैद या उम्र कैद पर फांसी की सजा का प्रावधान है। चुनावी अपराध को धारा 169 से 177 तक रखा गया है। संपत्ति को नुकसान, चोरी, लूट और डकैती आदि मामले में धारा 303 से 334 तक रखा गया है। मानहानि का जिक्र धारा 356 में किया गया है। दहेज हत्या धारा 79 में और दहेज प्रताड़ना धारा 84 में बताई गई है। तमाम बदलाव को लेकर के आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना भूलिएगा। ये तमाम जानकारी अलग अलग वेबसाइटों के माध्यम से आप तक जुटा करके हमारे साथी ऋषि ने दिया है। चलिए इन तस्वीरों को लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स बताना भूलिएगा। हम देते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।